हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्त्या नीट क्लासेस लखनऊ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कल पढ़ाए थे आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर, और इस पे जो था हम दो चीज़ बताए थे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आज हम कल एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज उसका जो है उसी एप्लीकेशन का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा देखिए क्वेश्चन ये लिखा है, गिवन दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर and C vector is perpendicular to A vector. Further, if A equals to C, then what is the angle between A vector and B vector? हमें एंगल फाइंड करना है A वेक्टर और B वेक्टर के बीच। तो हमने पढ़ा था, जो फार्मूला कल हमने ड्राइव किया था वहां पे tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये जो फार्मूला है हमें डायरेक्शन निकालने के लिए फार्मूला है। अब यहाँ पे इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन इसमें और दिया हुआ है, जो यहाँ पे सी वेक्टर है, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। उसके बाद दिया है ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू सी। हाँ, अब tan अल्फा इक्वल्स टू हो गया बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो tan अल्फा है उसके बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री है, सी परपेंडिकुलर टू ए है। तो यहाँ पे जब tan अल्फा 90 है तो यहाँ पे उसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, b कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ए, फिर यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी निकल आएगा। या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए बाई बी। ठीक, और जो यहाँ पे वेक्टर लगा है रॉन्ग है, इसको आप लोग ना लिखिएगा, ये गलती से हो गया है। ये भी यहाँ पे भी ये नहीं रहेगा, एरो नहीं रहेगा। तो हम इसको सॉल्व कर पाए, जो हमारा कॉस थीटा निकला वो निकला है माइनस ए बाई बी। हमें कॉस थीटा पता हो गया, लेकिन निकालना क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे हमने यहाँ पे फिगर आप देखिए, ए वेक्टर जो है, यहाँ पे ए वेक्टर है, और ए जो वेक्टर है यहाँ पे ए सी है, और यहाँ पे ए जो है ए बी है। तो हमने देखा कि ए वेक्टर सी और बी, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, सी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है, सी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है। हाँ, तो हमने कहा जो ए और सी है इसके बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब हमें जो है एंगल बिटवीन ए और बी पूछा गया है। अगर हमें इसको, ऐसे तो सॉल्विंग बहुत लंबा है, अगर हमको 1 मिनट में करना हो, क्योंकि नीट में जो होते हैं एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलते हैं, तो हमें तो 40 सेकंड लग जाता है क्वेश्चन पढ़ने में, तो सॉल्व कब करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और देखिए, ए और बी, यहाँ पे ए और सी क्या है, 90 है। तो हमेशा जब हम तीसरा वेक्टर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट जो सी वेक्टर है तो दो वेक्टर के बीच से पास होता है। तो अगर ये 90 है तो ये कंफर्म है, ये कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच जो एंगल होगा वो 90 से ज़्यादा होगा। तो हम इस बेस पे कर सकते हैं यहाँ पे कि
जो ए और बी के बीच एंगल जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 90। अब इसके आगे देखिए, हाँ तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने बोला कि सी का मैग्नीट्यूड जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने इसको अंडर रूट हटा दिया, तो यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो सी है वो इक्वल टू क्या है, ए है, सी इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऐसे यहाँ बी से बी कट जाएगा, तो हमें जो मिल गया इक्वल टू जीरो इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एरो नहीं रहेगा, ए बाई बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 मिलेगा। फिर उसके बाद cos थीटा इक्वल टू माइनस वेक्टर ए बाई बी होगा, ये हमें मिला था पहले से। अब ए बाई बी का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ब्रैकेट प्लस माइनस 1/√2, यहाँ में मिलेगा प्लस माइनस 1/√2, ये मिला। ध्यान से देखिए, आप लोग समझना है, इसको हम 1 मिनट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे बस हम दिखा रहे हैं कैसे जो है थीटा ग्रेटर देन 90 है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर अब यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे, निगेटिव अगर होगा तो cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा, देन एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है यहाँ पे वो क्या है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। इफ cos थीटा पॉजिटिव ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1/√2, देन थीटा इक्वल टू π/4 45, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है, और ये वाला क्या है, सही है। यहाँ पे ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। और ये बेस किस पे था, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, उसमें हमने डायरेक्शन निकाला है, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड डी। एंगल बिटवीन ए एंड डी क्या मिल जाएगा, 3π/4। अब आगे देखिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए पहले। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने जो पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर। एप्लीकेशंस आप क्या पढ़ रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। इसके हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो एंगल होता है ए और बी के बीच, वो एंगल क्या था, थीटा था। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहला जो पॉइंट है, थीटा इक्वल टू 0 जब हो जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ए वेक्टर और जो बी वेक्टर होंगे ये क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पे व्हेन थीटा इज 0, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। अब सवाल आता है रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा, दिख रहा है, रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे जो cos थीटा हो क्या है, 0 डिग्री है, यहाँ पे हमने 0 रहेगा, यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो जब 0 डिग्री हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या होता है, आप सभी जानते हैं, cos थीटा cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ √a² प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगेगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी मिलेगा, और इसे क्या बोलते हैं, आर मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ जो हमें मिला, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आर मैक्सिमम इक्वल टू क्या मिलेगा,
ए प्लस बी, ये कब मिलेगा? जब थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो। ये सब लिखा हुआ दोबारा लिख रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझें। इसके बाद देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? जब थीटा क्या हो? थीटा 180 डिग्री हो, when थीटा इज 180 डिग्री, तब क्या होगा? तब हम आर क्या होगा? यहाँ थीटा जो है 180 डिग्री है, थीटा क्या है? 180 डिग्री। इस केस में जो हो जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर ए वेक्टर, और जो इधर है ये हो जाएगा बी वेक्टर, इधर ए वेक्टर और इधर बी वेक्टर। तो मतलब यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? इनके बीच एंगल जो है 180 डिग्री है, और इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, इसलिए हम सबको ये भी पता होगा कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। कॉस 180 का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। तो यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू आर मिनिमम मिलेगा। यहाँ पे ब्रैकेट वेक्टर नहीं है, गलती से लग गया है, तो हम इसको माइनस नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे जो आर मिनिमम मिलेगा, आर मिनिमम जो मिल रहा है वो यहाँ पे ए डिफरेंस बी लिखते हैं, ए डिफरेंस बी लिखते हैं। मतलब जब थीटा 0 होगा तो आर मैक्स मिलेगा, जब थीटा 180 होगा तो क्या होगा? मिनिमम मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा वो डिपेंड करता है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिधर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उधर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ ये हो जाएगा इफ ए ग्रेटर देन बी, तो आर किधर होगा? तो आर इधर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, गलत हो रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। हमने कहा ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, ठीक है। हाँ, अब सवाल आता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस तरफ होगा। जैसे हमने ये कहा, अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर इधर है तो इस केस में जो हो जाएगा इफ ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन इधर है तो इस केस में क्या हो जाएगा? इफ बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें जो है इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब क्या होगा? इसका तब मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तब क्या होगा? जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री हो। इस केस में जैसे हमने कहा ए वेक्टर जो है ए है, यहाँ पे दूसरा वेक्टर जो है वो बी है, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? ये आर इधर से पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए और बी के बीच एंगल क्या है? 90 डिग्री है, और इन दोनों वेक्टर के बीच से क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर पास होगा, उसी प्लेन में लाई करेगा। तो यहाँ पे आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। ऐसे इक्वल यहाँ पे आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें फार्मूला मिला। ये कब मिलेगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो।
यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जो cos 90 होता है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ जो cos 90 हो जाएगा, cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये लोग आप प्रूव करिएगा, तो यहाँ पे ए वालों क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ पे ए में क्या मिला, रिजल्टेंट मिला। अब इसके बाद जो है आगे देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अब कुछ बातें जो है नोट्स में होंगी। नोट नंबर 1, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। यहाँ पे ए भी पता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा होगा, थीटा होगा। यहाँ पे इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर एंड आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। इसको अगर हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे जो ऐसे कह सकते हैं, जैसे आप ए वेक्टर, जैसे आप ए वेक्टर में सेकंड बी वेक्टर को ऐड किया तो रिजल्टेंट में आपको वेक्टर आर मिला। यदि याद आपको ये रखना है, अगर आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट में एक वेक्टर आपको मिलता है। अगर रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जिन दो वेक्टर को आपने ऐड किया है उनके मैग्नीट्यूड सम के स्क्वायर के इक्वल हो, तो इस केस में दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यही हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों के ऐड करने का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल किसके होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। उस केस में तब होगा जब एंगल क्या होगा, जब एंगल दोनों के बीच क्या होगा, ए एंड बी वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम यहीं पे पॉइंट लिखे हैं, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर एंड आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, हमने कहा यहाँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं, जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है इन्हीं के बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो ये जो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो स्क्वायर का सम है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, बराबर है। जो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा तो इसका मतलब ये है कि एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम का जो स्क्वायर है वो क्या, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 13 स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट टू जेईई में अक्सर पूछा जाता है। ऐसे दिया रहता है तो उसका इसमें एंगल क्या होगा, तो ये आप देखिएगा कि अगर दो वेक्टर के सम का स्क्वायर रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड सम के इक्वल हो तो उस केस में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? हाँ, इसको नोट करिए।
हाँ, अब जरा एक पॉइंट और देखिए, इसके बाद जो सेकंड नोट है, नोट पे हम सेकंड बात करेंगे। ये पॉइंट और देखिए इसमें, जैसे इसमें हमने कहा यहाँ पे वेक्टर ए है और यहाँ पे जो है वेक्टर बी है, इसके बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर बीच से पास हो जाएगा। यहाँ पे जो ए और बी वेक्टर के बीच एंगल है वो थीटा है, और ए और आर वेक्टर के बीच एंगल क्या है, अल्फा है, और वेक्टर बी और आर के बीच जो एंगल है वो बीटा है। अब हमें एंगल निकालना है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकालनी है, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा का वैल्यू फाइंड ऐसे करेंगे, यहाँ पे जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया रहता है अल्फा का, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक फॉर्म में फाइंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना हुआ, ए वेक्टर ए रिजल्टेंट वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, या हम कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है ये ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। तो हम जैसे यहाँ पे टैन अल्फा इक्वल हो जाएगा बी बाई ए। बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए क्या है, बेस है। किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे टैन अल्फा इक्वल टू बी बाई ए हो गया। यहाँ पे एरो नहीं रहेगा। ऐसे टैन बीटा निकालना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बाई बी हो जाएगा। ऐसे अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा ए हो जाएगा, यहाँ पे ए बाई बी हो जाएगा। ये मान लो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी। सॉरी इसमें गलत हो गया। यहाँ पे जो है कॉस अल्फा है। अब हमें कॉस अल्फा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बाई बी हो जाएगा, ए बाई बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे गलत है, सॉरी, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई आर हो गया। अब इसी को मैं फर्दर फाइंड करना, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स ए बाई आर हो जाएगा। ऐसे में साइन अल्फा निकालना होगा तो बी बाई आर हो जाएगा, देन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी बाई आर हो जाएगा। ये कब होगा, जब हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तब हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू। आगे देखिए, हाँ अब नोट नंबर 2 देखिए। यहाँ पे जो नोट नंबर 2 है, इसमें पहला पॉइंट जो है, गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर एंड ए इक्वल टू बी, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने बताया कि यहाँ पे ए जो है क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, बी वेक्टर है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, ए अंडर रूट 2। कब, जब एंगल क्या हो, ए एंड बी के बीच 90 हो। जैसे हमने कहा वेक्टर ए है, यहाँ पे जो वेक्टर है वो बी है, रिजल्टेंट वेक्टर जो हो जाएगा यहाँ पे आर हो जाएगा। अब ए इक्वल टू क्या है, एक्स मान लिए, यहाँ पे बी इक्वल टू क्या मान लिए, ए बी एक्स मान लिए। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट 2 हो जाएगा। ऐसे ए बी है फाइंड करना।
तो यहाँ पे जो ए और आर के बीच होगा एंगल ये 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ए हमें मिला यहाँ पे, जब क्या हो ए और बी के बीच, ए और बी क्या हो इक्वल हो, तो उसके बीच एंगल क्या होगा 90 होगा, और जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा ए इक्वल टू √2। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हाँ, अब एक क्वेश्चन है इसी पे। इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ सर्किल इज आर, फाइंड ओ ए, वेक्टर ओ ए निकालना है, यहाँ पे ओ बी निकालना है एंड ओ सी निकालना है। ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन, ठीक है ऑप्शन नहीं दिया कोई बात नहीं। हाँ, इसके बीच जो एंगल है यहाँ पे ये है 45 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल है 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है आर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी क्या है आर है, ये ओ है, ये ए वेक्टर है, और ये जो है बी वेक्टर है, और ये जो है सी वेक्टर है यहाँ पे। तो हमें इसका क्या निकालना है, फाइंड करना है ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि जो यहाँ पे ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये भी 45 है, ये भी 45 होगा। अच्छा, अगर ये दोनों आर है तो यहाँ से भी आर है, तो ओ और सी के बीच डिस्टेंस क्या होगा, ये भी आर होगा। तो यहाँ पे ओ ए प्लस ओ बी क्या है √r² प्लस r²। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं r√2। अब इसके बाद जो है ये जो वेक्टर है यहाँ पे हम तीनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ओ ए प्लस ओ बी ये पूरा एक वेक्टर हो गया ए, और जो ओ सी है ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर दूसरा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ सी वेक्टर कितना हो जाएगा r√2 हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी, तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना निकला है r√2 निकला है, और ओ सी क्या है r दिया है। इसको हम सिंपल ऐड कर दिए तो हमें आंसर यही मिल जाएगा r√2 प्लस 1 मिल जाएगा। यही जो है इसका आंसर है। यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है तीन वेक्टर को ऐड करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना, तो हमें यही मिलेगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे कल से